अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन और मैं हूं आपका टीचर फैसल उस्मान आपके साथ। तो आज क्लास नंबर 9 में हम टाइप टूल के हवाले से कुछ सीखेंगे और जो इंतहाई ज़रूरी टूल है। तो चले चलते हैं लेक्चर की तरफ। टूल बार में टाइप टूल आपके पास ये रहा, और अगर आपको टाइप टूल चाहिए और आपके पास कोई सा भी टूल है तो आप टी को प्रेस करेंगे तो आपके पास टाइप टूल आ जाएगा। क्लिक करके रखें और ये पॉपअप मेन्यू आपके पास ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ला के माउस से फिंगर हटा देंगे तो ये आपके पास बाहर भी इस तरह से आप ला के रख सकते हैं। उसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो टाइप टूल ले लेते हैं हम और जस्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉरेम इप्सम। तो ये डमी टेक्स्ट है आपके पास। पहले ओल्ड जो वर्जन हुआ करते थे उसके अंदर इस तरह से होता था। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने इसको बैक स्पेस किया तो जब आप क्लिक करते हैं तो ये कर्सर इस तरह से ब्लिंक करता था, लेकिन अब इन्होंने चेंज कर दिया है। अब अगर आपने टाइप टूल लेके जस्ट आपने क्लिक करना है तो ये लॉरेम इप्सम आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। ये डमी टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है, अगर आपने खुद से कुछ लिखना है तो आप लिख लें। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ FAISAL फैसल OSMAN फैसल उस्मान। ठीक, तो ये मैंने फैसल उस्मान लिखा हुआ है। इसको आप मूविंग टूल से मूव कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और अगर आपने इसका स्टाइल चेंज करना है फ़ॉन्ट का तो आप फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है फ़ॉन्ट स्टाइल, ये रेगुलर है। आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ रेगुलर ही आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से एरियल फ़ॉन्ट ले लेते हैं, ठीक है, देखें यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं, तो इसको हम साइड पे रख लेते हैं ताकि आपको ये नज़र आए यहाँ पे। और फिर हम चले जाते हैं यहाँ पे और इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए आप कर्सर जहाँ पे भी लेके जाएंगे फ़ॉन्ट आपके पास यहाँ पर शो हो जाएंगे इस तरह से। जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एरियल ले लेता हूँ। ये मैंने एरियल फ़ॉन्ट ले लिया। देखिए यहाँ पर रेगुलर लिखा हुआ है फ़ॉन्ट स्टाइल। अगर आप चाहते हैं तो क्लिक करके रखें, इसको इटैलिक कर दें तो थोड़ा सा ये तिरछा हो जाएगा। और फिर दोबारा से जाएं, यहाँ पर बोल्ड करना चाहते हैं तो देखिए ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मोटा हो गया ये। और बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं तो ये बोल्ड इटैलिक हो जाएगा इस तरह से। और अगर आप इसको ब्लैक कर देंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से आप रेगुलर कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक। अच्छा, ये हर फ़ॉन्ट के अंदर नहीं होगा ये फ़ॉन्ट स्टाइल। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे हमने यहाँ पर ले लिया था इम्पैक्ट पे जाके चेक करते हैं, देखिए इम्पैक्ट में वो चीज़ें नहीं आ रही हैं आपके पास। तो ये किसी फ़ॉन्ट में होगा, किसी फ़ॉन्ट में ये नहीं होगा। तो यहाँ पर है तो आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको मैं आगे जाके कुछ और भी लिख देता हूँ। डिजिटल, फिर मैं नीचे आ गया टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, फिर नीचे आ गया, यहाँ लिखा मैंने एंड ग्राफिक, ये लिख लिया मैंने अब। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर आप इसको अलाइन लेफ़्ट करना चाह रहे हैं तो ये अलाइन लेफ़्ट ही हुआ है। और अगर आप सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं तो ये सेंट्रलाइज इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर ये पैराग्राफ में ऑप्शंस दिए हुए हैं। और अलाइन राइट करना चाहते हैं तो ये अलाइन इस तरह से राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो ये रख लें, चाहें तो आप ये रख लें। ठीक है, अच्छा इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। यहाँ से हम दोबारा से गए और यहाँ पर आपने कुछ भी लिखा, एंटर किया, नीचे आ गए आप। देखिए सेंट्रलाइज हमने किया हुआ है तो यहाँ से इसलिए सेंटर ही से फॉन्ट आ रहा है। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, सॉरी, इसको बॉक्स को सिलेक्ट कर लें और फिर यहाँ पर जाएं तो ये इस तरह से अलाइन लेफ़्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर कुछ और भी लिख लेते हैं। एंटर किया, नीचे आ गए, एंटर किया, नीचे आ गए। ठीक है, अच्छा आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप चले जाएं, वैसे तो यहाँ पर कैरेक्टर के नाम से है ये ऑप्शन, ऊपर भी आ जाता है। और अगर आप इसको अलग से ओपन करना चाहें तो विंडो में चले जाएं और यहाँ पर ये टाइप है और यहाँ पर ये कैरेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, कंट्रोल टी इसका शॉर्टकट है। तो अगर आप कंट्रोल टी को प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा।
अच्छा, यहाँ पे जाके भी आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने साइज़ इसका बढ़ाना है तो साइज़ भी आप बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप साइज़ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप साइज़ इसका बढ़ा लें तो ये साइज़ 14, 18, 21, 24, यहाँ से आप साइज़ कम भी कर सकते हैं इसका, ठीक है। और आप इसका यहाँ से भी आप साइज़ बढ़ा सकते हैं। देखें कंट्रोल पैलेट में से, ये कंट्रोल पैलेट है, यहाँ से भी बढ़ जाएगा और इसका अलग से यहाँ से भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट स्टाइल जो चेंज कर सकते हैं, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, यहाँ से भी आप कर सकते हैं और ऊपर से भी जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये वही चीज़ है जो कि यहाँ पर ऊपर आ रही थी। अच्छा, यहाँ से तो हमने साइज़ इसका जो है हम कम ज़्यादा कर सकते हैं और कम ज़्यादा करना चाहें तो आप ऐसे भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मत कीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि ऐसे करने से स्ट्रेच हो जाता है फ़ॉन्ट ना। अक्सर स्टूडेंट यूँ खींच देते हैं ज़बरदस्ती, तो ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। मैं 1000 मरतबा स्टूडेंट को समझा चुका हूँ, जब भी छोटा बड़ा करें किसी भी चीज़ को तो ऑल्ट शिफ्ट के साथ करें या शिफ्ट के साथ करें, ताकि स्ट्रेच ना हो आपका ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से भी आप छोटी बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं हम, तो यहाँ पर दिया हुआ है सेट द लीडिंग, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर क्लिक करके रखें कर्सर को और कम ज़्यादा करना चाहें तो देखें ये जो रोज़ आ रही है ना, इनके दरमियान जो गैप आ रहा है ये कम ज़्यादा होता है इससे, ठीक है। आप कम भी कर सकते हैं इसका, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं इसको। और अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, सेट द कर्निंग है, ये कर्निंग मैं आपको अभी थोड़ी देर में बाद में बताता हूँ। यहाँ पर आ जाएं तो ये सेट द ट्रैकिंग है, ठीक है। ट्रैकिंग क्या चीज़ होती है, यहाँ पर आप क्लिक करके रखें। देखें ये कैरेक्टर के दरमियान जो स्पेस है ये ज़्यादा और कम होता है इस तरह से। देखें कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं फैसल OSMN, फैसल उस्मान हमने लिखा। अच्छा, अब हम नीचे आ जाते हैं, इसी के हमने ऑल्ट से कॉपी ले ली। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं TEXTI, टेक्सटाइल डिज़ाइनर कर दिया हमने। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, ठीक है। हमने इसको यहाँ पर इतना छोटा कर दिया, लेकिन मैंने शिफ्ट के साथ छोटा किया है, ठीक है। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि ये फैसल उस्मान जहाँ तक आ रहा है ये वहाँ तक आ जाए, तो अगर हम इसको इस तरह से बड़ा करेंगे तो टेक्स्ट जो है हमारा बड़ा हो गया है, ठीक है। और अगर इस तरह से करेंगे तो स्ट्रेच हो जाएगा, जो कि इंतहाई गलत तरीका है, यह आपने बिल्कुल नहीं करना। तो आप इसका स्पेस बढ़ा दें, ठीक है। यहाँ पर आके आप ट्रैकिंग पे आ जाएं और यहाँ से आप ट्रैकिंग कर लें इसको 40। देखें अगर यहाँ पर क्लिक करके रखें तो यहाँ से भी आप शो कर सकते हैं। देखें इस तरह से यहाँ पर 200 आ रहा है। अब आप 200 को यहाँ पर क्लिक करके बढ़ा दें इसको, तो ये करैक्टर के दरमियान जो स्पेस है वो आपका बढ़ जाएगा। अक्सर हम जब विजिटिंग कार्ड वगैरह बनाते हैं तो इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देखें यहाँ तक आ गया ये, तो अब ये थोड़ा सा बल्कि अच्छा ही लग रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे, ये कहलाता है ट्रैकिंग, यानी कि दो करैक्टर के दरमियान, यानी कि करैक्टर के दरमियान जो स्पेस है वो आप यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से कम भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कर्निंग क्या चीज़ होती है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है फैसल उस्मान, ठीक है। यहाँ पर देखें आप ए के दरमियान आई के दरमियान स्पेस कितना आ रहा है, यहाँ पर देखें कम से कम ये बराबर का स्पेस है, लेकिन यहाँ का स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो अगर आपको ये स्पेस कम करना है तो आपने लेना है यहाँ से टाइप टूल और यहाँ पर क्लिक करना है। आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर और यहाँ से आप इसका स्पेस कम कर सकते हैं, देखें, ठीक है। ये कहलाती है कर्निंग। अब देखें इक्वल हो गया है यहाँ से और यहाँ से तो खैर इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप कर्निंग के थ्रू जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर क्लिक करके रखें आप, तो मज़ीद ऑप्शन इसके ऑप्शन नीचे ओपन हो गए। अब यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे आप तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये मज़ीद खुल जाएंगे। यहाँ क्लिक करेंगे दोबारा से कैरेक्टर पे तो ये दोबारा से ओपन हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ से देखें,
ये वर्टिकल स्केल है, जो कि अभी मैंने आपको मना किया था कि आप इस तरह से खींच के लंबा मत कीजिएगा। तो यहाँ पर ये अलग से भी ऑप्शन दिया हुआ है वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल भी दिया हुआ है। ये आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएं, ये देखें, तो ये स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेच हो जाएगा। देखें जैसे हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, ये तो यही चीज़ हो रही है यहाँ पर। तो ये आप अप्लाई मत कीजिएगा इसको मैं 100% ही रहने देता हूँ, और इसको भी मैं 100% रहने देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है सेट द बेस लाइन शिफ्ट। अच्छा, बेस लाइन शिफ्ट क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया इधर, यानी कि मैंने यहाँ पर क्लिक करके माउस को राइट की तरफ ड्रैग किया है। अच्छा, ये सिलेक्ट हो गया हमारा फॉन्ट। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से आप इसको नीचे कर सकते हैं, देखें इस तरह से, और यहाँ से आप ऊपर भी कर सकते हैं। ये बेस लाइन कहलाता है शिफ्ट, बेस लाइन, सेट द बेस लाइन, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हैं, इस तरह से। और इसके साथ वाला जो ऑप्शन है ये रोटेशन का है, अगर आप चाहें तो इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखें ऊपर की तरफ लेके जाएंगे स्क्रॉल जो है इसका, और अगर आप नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो वापस नीचे की तरफ माउस को करें, और यहाँ से भी कर सकते हैं माइनस में, ये देखें, और इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ज़ीरो कर देता हूँ मैं इसको, और इसके बाद वाला ऑप्शन ये वाला है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो जितना भी है स्मॉल लेटर में, ये कैपिटल लेटर में आ जाएगा आपके पास। देखें एक कैपिटल होगा, बाकी भी कैपिटल लेंगे, थोड़े से छोटे हो जाएंगे इस तरह से। देखें, इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। यहाँ क्लिक किया हमने, क्लिक करने के बाद बेस लाइन जो है इसको हम यहाँ लेकर आ जाते हैं, ठीक है। ये अब जब आप इसको अप्लाई करेंगे, देखें ये कैपिटल है, सारे कैपिटल हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा जैसे आपको सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है सुपरस्क्रिप्ट और बराबर में है सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर लिखा x और 2 लिख दिया। जैसे x की पावर आपने 2 लिखनी हो या x स्क्वायर करना हो आपने, तो आपने क्या करना है, ये 2 को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई कर देना है आपने, इस तरह से। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं इधर, तो ये छोटा सा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये x स्क्वायर हो गया आपका। और इसके अलावा अगर आपने इसके बराबर में जो था ऑप्शन सबस्क्रिप्ट क्या है? अगर आपने यहाँ पर लिखा 24th TH 24, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको मैं स्मॉल लेटर में कर देता हूँ TH। अच्छा, यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, मैंने स्मॉल लेटर में यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये कैपिटल में आ रहा है। क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पर एक्टिव किया हुआ है स्मॉल कैप्स को, तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं इसको, ठीक है। तो ये TH आ गया। अब यहाँ पर आपने क्लिक करना है सबस्क्रिप्ट में, तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। अच्छा, तो ये बहुत नीचे की तरफ चला गया है। अब आपने इसको ऊपर थोड़ा सा करना है, तो ऊपर करने के लिए आपको मैंने बताया था यहाँ पर बेस लाइन, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर दें इस तरह से, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। और चाहें तो आप यहाँ से इसका साइज़ भी छोटा कर सकते हैं। 12 है तो आप इसको 10 कर दें, 9 कर दें, 8 कर दें, तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो था ये सबस्क्रिप्ट है और ये वाला सुपरस्क्रिप्ट है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देना चाह रहे हैं क्या अंडरलाइन, तो आप अंडरलाइन भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर लिखा फैसल उस्मान, तो देखिए यहाँ पर अंडरलाइन भी आ गई। अगर हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हट जाएगी। और बराबर में जो है ये स्ट्राइक थ्रू है, अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये टेक्स्ट आपका कट जाएगा। अच्छा, ये टाइप टूल से आप एक और तरीके से भी टाइप कर सकते हैं। आप क्लिक करके रखें और इस तरह से माउस को ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये रेक्टेंगल इस तरह से आ जाएगा एक, और आप इसमें डमी टेक्स्ट लिखा हुआ ही है। अगर आप खुद से लिखना चाहें तो खुद भी आप लिख सकते हैं। इसको आप रिमूव कर दें
रिमूव करने के बाद आप कुछ भी XYZ यहाँ पर आप लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से आप नीचे आ जाएं। ये हमने इसको फिल कर दिया। अच्छा, फिल करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे एक रेड कलर का साइन आ जाएगा यहाँ पर, ये देखें। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये कंटेनर जो है ये फिल हो गया है कंटेंट से, ठीक है। अब आपने लेना है यहाँ पर सिलेक्शन टूल और यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके माउस को ड्रैग करें तो एक और कंटेनर आप बना सकते हैं और आप इसको मज़ीद यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐड करता रहूँगा तो ये नीचे भी ऐड होता रहेगा। देखें, अक्सर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में, ये देखें बता भी रहा है कि इसका ताल्लुक़ जो है वो इस कंटेनर से है, ठीक है। इसका लिंक यहाँ से इसको बता रहा है ये। तो आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में क्या होता है कि बकिया उस सफ़े पे मुलाहिज़ा फरमाए लिखा हुआ होता है, तो ये इसी तरह से टेक्स्ट होता है कि हम इस टेक्स्ट को जो है ना मूव कर देते हैं दूसरे पेज पे। तो जब क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि इसका लिंक जो है इस कंटेनर के साथ है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर नीचे हमारे पास एरिया टाइप टूल है। तो अगर हम क्लिक करके लिखेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा। ये कह रहा है कि पहले आप एरिया डिफ़ाइन करें, तो हमें रेक्टेंगल से एरिया डिफ़ाइन करना है और इसके बाद फिर हम आ जाएंगे यहाँ पर टाइप टूल में और फिर अंदर एक दफ़ा क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये कंटेनर से बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, ये अगर हम चाहें तो सर्कल पे भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। आपने क्लिक करके इसको आपने ऑल्टर शिफ्ट के साथ आपने एक सर्कल बनाया और फिर आपने ले लिया यहाँ से एरिया टाइप टूल और क्लिक किया आपने अंदर की साइड पे और कुछ भी लिखना शुरू कर दें। देखें ये सर्कल से बाहर नहीं जाएगा, सर्कल के अंदर अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एरिया टाइप टूल है। अच्छा, ये है टाइप ऑन अ पाथ टूल। टाइप ऑन अ पाथ टूल और एक है वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। तो टाइप ऑन अ पाथ टूल क्या है? मिसाल के तौर पर हमने यहाँ से पेन टूल लिया और पेन टूल लेने के बाद हम आउटलाइन से कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसकी हमने यहाँ पर ऑल्ट के साथ कॉपी भी ले ली। अब आ गए हम यहाँ पर टाइप ऑन अ पाथ टूल में। हमने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कुछ भी टाइप करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे जैसे कि ये पाथ जा रहा है वैसे वैसे ये टाइप होता रहेगा, ठीक। अच्छा, यहाँ देखें आप, ये मैंने बताया आपको टाइप ऑन अ पाथ टूल है। इसके बाद है वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी आपको पता चल जाएगा। हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया और टाइप करना शुरू कर दें। देखें, ये वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल है और ये वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल और टाइप ऑन अ पाथ टूल, दोनों में आपके पास सामने डिफरेंस आपके सामने आ रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर वर्टिकल एरिया टाइप टूल में। तो वर्टिकल एरिया टाइप टूल अगर आप क्लिक करेंगे तो काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको पहले एक एरिया डिफाइन करना है, इसके बाद आ जाना है आपने वर्टिकल एरिया टाइप टूल में और आपने यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने कुछ भी टाइप करना है, तो ये बाहर नहीं जाएगा, इस कंटेनर के अंदर अंदर ही रहेगा, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं टच टाइप टूल। ये भी बहुत अच्छा टूल दिया हुआ है, पुराने ओल्ड वर्जन के अंदर ये चीज़ नहीं थी। तो हम टाइप टूल में आ जाते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फैसल उस्मान और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लिया ऑल्ट शिफ्ट के साथ और आ गए हम टच टाइप टूल में। यहाँ पर हमने ए को सिलेक्ट किया, देखें ए सिलेक्ट हो गया है और हम इसको छोटा कर देते हैं। यहाँ पर हम इस वाले ए को सिलेक्ट करके बड़ा कर लेते हैं, रोटेट करना है तो रोटेट कर लेते हैं। एस पे है, हम एस को रोटेट कर लिया, थोड़ा सा बड़ा कर लिया। तो इस टाइप का काम अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं टच टाइप टूल से, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।